हेलो दोस्तों, तो हम यह वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है उसके हम कुछ बहुविकल्पी जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि परीक्षा की टेस्ट से पूछे जाते हैं उनको देखते हैं या डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर देखते हैं जो कह रहा है कि डीएनए अंगुली छापन तकनीक में जो विलगित यानी कि जो अलग किया गया डीएनए इसका पाचन क्या करता है, कौन करता है। तो पाचक का मतलब होता है यानी कि डीएनए को टुकड़ों में कौन तोड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, जिसका अर्थ होता है कि जो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम है डीएनए की कॉपी तैयार करता है। दूसरा है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है कि ये डीएनए को टुकड़ों में काट देता है यानी उसका पाचन कर देता है। तो हमारा ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा, लेकिन हम सी को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए को टुकड़ों डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 16 नंबर डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए मुख्य एंजाइम को क्या कहा जाता है। यानी कि यह डीएनए प्रतिकृतिकरण का मतलब है कि डीएनए की जो कॉपी तैयार करता है कौन सा एंजाइम है जो डीएनए की कॉपी तैयार करता है। तो इसके लिए जो एंजाइम आता है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए की कॉपी तैयार करता है। फिर 17 नंबर दे रखा है केंद्रक में पाए जाने वाले एक अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए की पहचान सबसे पहले किसने की थी। यानी कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। तो ये अम्लीय होता है, इस बात की पहचान सबसे पहले किसने की थी। तो ये जो फ्रेडरिक मिस्चर साहब हैं इन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वह अम्लीय है। फिर यहाँ पर 18 नंबर दे रखा है कि रोध प्रकूट के सही समूह की पहचान कीजिए। यानी कि रोध प्रकूट कौन कौन से होते हैं। तो हमारे 3 ऐसे कूट हैं या जो 64 बनाए गए थे उनमें से 3 ऐसे हैं जो किसी की पहचान नहीं करते। जैसे कि एक बी ऑप्शन UAA, UAG, UGA, ये 3 कूट ऐसे हैं जिनको हम रोध प्रकूट कहते हैं। फिर 16 नंबर कि विलेय आरएनए को किस नाम से जाना जाता है। तो विलेय आरएनए को यानी ऐसा आरएनए जो विलेय हो, तो मैसेंजर आरएनए ये नहीं है, इसको मैसेंजर यानी कि मैसेंजर आरएनए कहते हैं एमआरएनए को। जो आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए है यही इसी को ही विलेय आरएनए के नाम से जाना जाता है। फिर 16 नंबर कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञानी के मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा में क्रमशः ए बी सी की पहचान करना है। यानी कि ए दे रखा है कि जो डीएनए से डीएनए बन रहा है इसके लिए कौन सा एंजाइम होगा, क्या इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। और जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो हम जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, जबकि डीएनए से एमआरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये रूपांतरण कहलाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखते हैं 21 नंबर कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा प्रयोग की गई रूपांतरित सिद्धांत के प्रयोगों के संबंध में गलत पहचान को चुनना है। तो यस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा मर जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है।